हेलो, आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में, जो कि मुझे उम्मीद है कि छोटी क्लास होगी, हम लोग एम्पियर्स लॉ के कुछ और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग एम्पियर्स लॉ के अप्लाई करें, सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट तो देख लेते हैं। किसी क्लोज्ड लूप के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी क्लोज्ड लूप के लिए किसी मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान दीजिएगा, किसी क्लोज्ड लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है बी डॉट डी एल, क्लोज लूप के लिए म्यू नॉट गुने करेंट इनसाइड द लूप, करेंट इन क्लोज्ड बाय द लूप, यही फॉर्मूला है उसका, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो कुछ और भी बहुत सारे हमारे पास चीज़ें हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और जो टीचर्स हैं उनको अवश्य बताते हैं बच्चों को, ताकि उनके कंसेप्ट ठीक रहें। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों में कुछ आगे बढ़ें। मान लीजिए आपके पास एक बेहद लंबा एक गोल सिलेंडर है जिसके अंदर पूरे एरिया में करंट आई जा रही है। इसका रेडियस है आर। तो एक मोटी रॉड है जिसमें करंट आई पास हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, सरफेस, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखा जाता है तो वो चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है, लेकिन जब करंट जाती है तो वो पूरे अंदर जाती है, पूरे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सरफेस पे जा रही है, वो पूरे एरिया से होके जा रही है। जैसे कि पाइप से पानी बहता है ना, उस तरह से करंट बहती है। तो दोनों कंसेप्ट्स को मिला मत दीजिएगा। रुका हुआ चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है, लेकिन चलती हुई करंट पूरे क्रॉस सेक्शन से पास होती है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो आपका लंबा जो इस तरह का एक आपने सिलेंडर लिया है, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, यहां पे निकालिए। तो क्या कहेंगे हम? करंट कैरिंग सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो आइए इस जगह पे बात करते हैं, रेडियस आर। सबसे पहली बात, एक बात तो तय है कि चूंकि कंडक्टर गोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी गोल ही होगी। इसमें कहीं कुछ अन्य एंगल वगैरह का तो चांस ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिक। तो इस पॉइंट पे कोई क्लोज लूप बताइए मुझे। तो कोई कितना भी कैसा भी कमजोर बच्चा हो तो यही बोलेगा कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड गोल है तो आप लूप गोल चुन लीजिए। तो आप ठीक से ध्यान दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है और लूप भी ऐसे ही जा रही है। इसलिए आप जब इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बी डॉट डी एल को आप सीधे सीधे म्यू इंटू टू बी इंटू टू पाई आर लिख देंगे। क्यों भाई? जहां जहां ये लाइन जा रही है वहीं वहीं मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है, साथ साथ जा रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ साथ जा रही है तो ऐसे में आप मैग्नेटिक फील्ड गुने लेंथ लिख देंगे बराबर म्यू नॉट। और कितनी करंट है? तो पूरी करंट भीतर है, इसलिए बी का फॉर्मूला हुआ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये आप देख रहे हैं कि एक पतला वायर होता या मोटा सिलेंडर होता, उन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम है। सरफेस पर क्या होगा? यहाँ पे सरफेस पे भाई वही अब पुरानी चीजें रिपीट हो रही हैं। सरफेस पर बी का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर। अब क्वेश्चन है इनसाइड क्या होगा, यहां पे क्या होगा? ये आर डिस्टेंस है, भीतर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? कंडक्टर अगर हो और स्टैटिक कंडीशन में हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन अगर चार्जेज मूव कर रहे हैं तो वो पूरे अंदर से मूव करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या दिक्कत है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, चार्जेज बनाते हैं और एक कंडक्टर से इवन इफ करंट फ्लो हो रही है, बट कंडक्टर के एक छोटे टुकड़े को जब आप खोजेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर मिलते हैं। तो भले ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं परंतु एक दिए गए वॉल्यूम में टोटल चार्ज जीरो ही रहता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से देंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर करंट को फ्लो कराता है। ध्यान दीजिएगा, जो अंदर में चार्जेज हैं उन चार्जेज ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं गिनना है, लेकिन चूंकि बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट जो है चलती रहती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग जानते हैं। अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन देखना चाहते हैं। तो आइए इस जगह पे हम लोग लूप चुन लें। जब हमने यहाँ पे लूप चुन लिया
तो आप ठीक से देख सकते हैं, फिर से वही लिखेंगे b इंटू इसका लेंथ 2 पाई r बराबर म्यू नॉट। कितनी करंट है इसमें? ये करंट आई तो टोटल एरिया में है ना, इस एरिया में कितनी करंट है ये मैं जानना चाहता हूं। तो बहुत आसान है, टोटल करंट बाई टोटल एरिया इनटू अपना कंसर्न्ड एरिया। टोटल करंट बाई टोटल एरिया बटे सिर्फ छोटा एरिया करेंगे तो पाई पाई कट जाएगा, तो ये आर आर यहां से कट जाएगा, ये यहां से, तो बी का फॉर्मूला हुआ म्यू नॉट बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक से देख लीजिए, ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है बट एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो इसको आप देख लीजिए, ठीक तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर लें इसको। तो अगर एक ग्राफ की इसको खींच लें यहाँ पे, तो देखिएगा एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसके बाद एक्सिस से बाहर निकलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, सरफेस पे आते आते मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है इतने के बराबर, और इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड घटता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा बता सकेंगे आप मुझे? तो ये गोल घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, गौर कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा मत कर दीजिएगा, हमेशा सावधानी रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड में करंट चूंकि ऐसे बह रही है तो मैग्नेटिक फील्ड गोल घूम रहा है, अंदर में छोटे छोटे लूप्स हैं और बाहर भी छोटे छोटे लूप्स हैं। खाली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं आपको बता रहा हूं कि ये है, डायरेक्शन तो वही फिर गोल गोल लूप्स है। तो इस तरह से आपने देखा कि करंट कैरिंग सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके नीट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा एक और इस पे सवाल लेंगे। उस एक सवाल को देख सकते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इस तरह का ऐसा है, एक क्लोज्ड एक सिलेंडर, चलिए ये सॉलिड सिलेंडर, इस पूरे में करंट आई जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। ठीक से ध्यान दीजिएगा, ये पूरे में करंट आई जा रही है अंदर, इसका रेडियस है स्मॉल आर। इसके चारों ओर एक खोखला सिलेंडर भी है, उसका रेडियस है कैपिटल आर। और इस खोखले सिलेंडर का किस्सा यह है कि इसमें से करंट बाहर आ रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जितनी करंट अंदर जा रही है उतनी ही करंट इस खोखले मेटल से बाहर भी आ रही है। माने जितनी करंट इस वाले से सॉलिड पार्ट से अंदर जा रही है उतनी ही करंट उस खोखले वाले से बाहर आ रही है। तो अगर थिकनेस को बहुत मामूली मान लें तो क्वेश्चन है कि आप इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है, चलिए हम लोग इस जगह पे निकालते हैं, यहां पे। ठीक से देखिए, इस पॉइंट पे आइए, x डिस्टेंस मान लीजिए। तो x डिस्टेंस पे आप जैसे ही आएंगे, आप सबसे पहले गौर कीजिएगा कि यहां पर एक छोटा सा लूप बनाएंगे एज वेल। तो लिखेंगे b इंटू 2 पाई x, b इंटू लेंथ ऑफ द लूप बराबर म्यू नॉट गुने कितनी करंट है अंदर, सिर्फ इसके अंदर से कितनी करंट है। तो आप लिखेंगे टोटल करंट I बाई पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू छोटकू सरफेस एरिया पाई एक्स स्क्वायर, कट जाएगा और b का वैल्यू आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। ये तो वही वाला फॉर्मूला आया। अब बाहर की करंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर तो सिर्फ अंदर की करंट लेनी है। अच्छा, मान लीजिए कि x यहां नहीं हो कि यहां होता, तब आप क्या करते? इस लोकेशन पे x होता तब क्या करते, यानी दोनों के बीच में। तो ध्यान दीजिए कि जब इस x का आप लूप बनाएंगे तो उस लूप के अंदर सिर्फ ये सिलिंड्रिकल पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो इस जगह पे जब आप लिखेंगे तो आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा कि b का वैल्यू होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। ये पूरी करंट r नहीं होगा, 2 पाई x लिखेंगे क्योंकि r रेडियस है, अभी ये x डिस्टेंस लेंगे, वो तो कॉमन सेंस है आपका। और मान लीजिए कोई कहेगा नहीं नहीं यहां पे बताइए तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इस जगह पे जैसे ही आप लूप लेंगे उस लूप के अंदर टोटल करंट 0 हो जाएगी क्योंकि I करंट इसमें जा रही है और इस खोखले वाले एरिया से I करंट आ रही है। तो जब करंट इनक्लोज्ड 0 हो जाएगा तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0।
इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत भारी नहीं आते हैं, तो साधारण से सवाल आते हैं। आपको सिर्फ लूप का शेप पकड़ना है, किस शेप का लूप चुने। मेरा अनुभव है कि गोल सर्कुलर लूप्स आती हैं और रेक्टेंगुलर लूप्स आती हैं, और तीसरे प्रकार की लूप्स इधर उपलब्ध नहीं है। उन लूप्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्हीं दोनों तरह के लूप्स में आपको सवाल बना देने हैं, सवाल मजे से बनाया जा सकता है। आइए एक दो सवाल और लें हम लोग। अब की बार हम लोग एक विशेष क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये एक शीट जिसपे पॉजिटिव चार्ज, आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? तो आप जानते हैं, हाँ भैया ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस चुन लेते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता है, दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। इसलिए जब हम फ्लक्स चुनते हैं तो लिखते हैं E इंटू एरिया, E इंटू एरिया, यहाँ भी लिखते हैं E इंटू एरिया, ये दोनों साइड का फ्लक्स हो गया, बराबर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हो गया सिग्मा A बाई एप्सिलॉन 0। तो ये A कट जाता है, E का वैल्यू आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। और वो किधर की ओर होता है? तो इधर होता है, इधर होता है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये शीट का जो फील्ड है आप कई बार पढ़ चुके हैं उसको, शीट से बाहर की ओर और निगेटिव चार्ज होगा तो शीट के अंदर की ओर। ये तो गॉस लॉ में हमने आपको बताया। कुछ ऐसी ही एक मेटल की शीट की कल्पना कीजिए, बहुत लंबी शीट है, बहुत लंबी, बहुत लंबी शीट है। इसमें चार्ज नहीं है, मैं इसमें करंट भेज रहा हूं, इसमें इस एंड से मैं करंट भेज रहा हूं भीतर। और याद रखिएगा ये शीट का एंड नहीं है, ये एंड नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहां पे एंड बनाया है मैंने। ये इधर पूरे दुनिया में फैली हुई है। ये एक बहुत बड़ी शीट है, इसमें करंट है। सो दिस कैन बी करंट कंटेनिंग शीट। इसमें करंट भरी हुई है और वो करंट इस शीट के प्लेन में चलती है। और चूंकि शीट काफी बड़ी है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे नहीं बनाना है हमें, क्योंकि भाई चार्ज तो यहाँ पे दिख नहीं रहे, हमें करंट दी जा रही है। तो करंट कंटेनिंग शीट है। और याद रखिए कि लीनियर करंट डेंसिटी जो है वो लेमडा दी हुई है, मतलब यहां पे लेमडा डेंसिटी है करंट की। मतलब इसमें अगर dx लेंथ चुन लें तो इसमें करंट जो जा रही है वो है लेमडा dx, इसका यही मतलब होता है। तो लीनियर करंट डेंसिटी लेमडा दी हुई है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस शीट में करंट अंदर की ओर घुस रही है। ठीक से ध्यान दीजिए, करंट भीतर जा रही है इस शीट के अंदर। पतली से शीट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये एक शीट है, पतली शीट है, ध्यान दीजिए ये शीट है, इसमें करंट इस एंड से, इस पतले जो सरफेस है उससे भीतर की ओर शीट के अंदर से ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भीतर की ओर जा रही है। तो उसका हमने लीनियर करंट डेंसिटी दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके आगे पीछे कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होगा कि नहीं, तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे करंट्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, बहुत आसान। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना है, हमें समझ में आ रही है बात, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक लूप कैसे चुनेंगे। तो आइए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए एक मेथड लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट चुन लीजिए और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट चुन लीजिए, ये भी dx चुन लीजिए, ये भी dx चुन लीजिए। दोनों में करंट बराबर होगी, यहाँ पे करंट होगी लेमडा dx और यहाँ पे करंट होगी लेमडा dx। करंट कहाँ जा रही है? अंदर। अंदर एक किसी भी पॉइंट पे बात कर लीजिए, तो इस dx का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कौन से डायरेक्शन में होगा? गौर कीजिएगा, करंट है अंदर, तो जो फील्ड बनेगा अंदर, अगर करंट हो तो मैंने आपको बताया है कि फील्ड ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आएगा, जिसको आप B1 कह सकते हैं। B1 कह दीजिए, ठीक बीच में लीजिए B1। इसका क्या करें? इसका जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसका, चूंकि वो भी अंदर की ओर है इसलिए वो भी ऐसे घूमेगा और वो भी आएगा B2। ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों के ठीक बीच में लिया हमने। और तब B1 के जो कंपोनेंट आप तोड़ेंगे तो एक वो कंपोनेंट होगा B1 परपेंडिकुलर, ये वाला होगा B2 परपेंडिकुलर, लेकिन इधर के जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे।
ठीक से देखिए, पर पैरेलल कंपोनेंट उधर वाले ऐड हो जाएंगे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने क्या सीखा कि इस शीट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस शीट के पैरेलल होगा। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है कि मैग्नेटिक फील्ड शीट के पैरेलल होगा, बस। अब चूंकि पैरेलल आपको समझ में आ गया तो अब आप एम्पियर्स लूप ले सकते हैं। बस इसी के लिए मैंने ये काम किया था। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्रॉस, अब यहां पे फिर से एक बार ध्यान दीजिए, अगर ये शीट हो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होता है, इधर भी होता है। लेकिन अगर ये करंट लूप हो, ये करंट है भाई, करंट अंदर जा रही है, इस शीट में करंट अंदर जा रही है, तो इस लंबी शीट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो एक करंट पे ध्यान दीजिए, एक करंट हमने लिया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा है, ऐसे, यानी इधर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड और उधर उस तरह का मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कितना, समझ गए आप? देख रहे हैं ना कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और ये करंट का डायरेक्शन देख लीजिए। कंफ्यूज मत कीजिएगा, चीजें एक जैसी दिख रही हैं परंतु वो एक जैसी नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसलिए चलिए अब हम लोग तो समझ गए, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का एक लूप ले लिया। इस लूप का लेंथ x है, ये y है, लूप ले लिया। अब आप जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम ही है, ठीक से देख लीजिएगा, ये क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे आएगा इधर, और इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। ये बहुत दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चला गया, उधर मैग्नेटिक फील्ड गया, उधर से वापस आया, ये रही आपकी लूप। आप इसका निकालिए इंटीग्रल। ठीक है, अब चालू करते हैं। इस पार्ट से इंटीग्रल होगा b डॉट x, इस पार्ट से इंटीग्रल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपकी लेंथ ऐसे है, तो यहां पे आपका लाइन इंटीग्रल होगा 0। यहां पे देखिएगा ये लूप का डायरेक्शन ऐसे है, फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसे है, तो यहां पे भी आएगा लाइन इंटीग्रल bx और वहां पे फिर लाइन इंटीग्रल 0। सो टोटल लाइन इंटीग्रल b डॉट dl क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट i इन, ये हो जाएगा 2bx बराबर म्यू नॉट। कितनी करंट इस लूप में है? तो करंट तो इतनी ही दूर तक में है, यही ना, इतनी ही दूर ना करंट है। तो आइए ध्यान दीजिए कि लेमडा करंट डेंसिटी है, तो जाहिर है कि लेमडा x विल बी द टोटल करंट इनसाइड। x यहां पे कट गया, b का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट लेमडा बाई 2। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिएगा, किसी बड़ी शीट में अगर करंट जाए तो म्यू का फॉर्मूला होता है, b का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट लेमडा बाई 2। ये भी यूनिफॉर्म है क्योंकि शीट बड़ी है। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन पे गौर कीजिएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग एक दो सवाल यहाँ बना लें। इस म्यू नॉट लेमडा, भाई वहां पे देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 है, ये कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में। 2 अपनी जगह पे है, सिग्मा अपनी जगह पे है, वो सिग्मा था चार्ज डेंसिटी और ये लेमडा है करंट डेंसिटी। 2 भी अपनी जगह है, खाली ये एप्सिलॉन और म्यू अपनी अपनी जगह पे नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था दोनों एक विशेष किस्म का रिलेशन रखते हैं, ए डिनोमिनेटर में होता है तो वो न्यूमरेटर में होता है। अगर किसी को ये याद है तो ये याद होना ही होना है। तो किसी करंट शीट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एम्पियर्स रूल नहीं जानते तो हम लोग हरगिज ही ये नहीं निकाल सकते थे। तो एम्पियर्स रूल हमें कितनी मजबूती देता है, ध्यान दीजिए। हमारे पास ये करंट शीट है, इसके अंदर करंट घुस रही है I, और एक और करंट शीट है जिसके अंदर करंट निकल रही है I। ध्यान दीजिए, ये करंट बाहर की ओर है, करंट इनसाइड, करंट आउटसाइड। तो यहां पे बताइए कि क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका फील्ड लिख लेते हैं। ये करंट बाहर की ओर है, ध्यान दीजिएगा। तो गोल घुमा लीजिए हाथ, इस जगह पे इसका फील्ड यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा। इसका कितना होगा? म्यू नॉट लेमडा बाई 2, म्यू नॉट लेमडा बाई 2, म्यू नॉट लेमडा बाई 2। तीनों फील्ड मैंने लिख दिया। इसका फील्ड क्या होगा? ये करंट बाहर जा रही है, तो बाहर जाएगी तो फील्ड ऐसे ऐसे
यानी यहाँ पे होगा ऐसे, यहाँ पे होगा ऐसे और यहाँ पे होगा ऐसे, होगा म्यू नॉट लेमडा बाई 2, म्यू नॉट लेमडा बाई 2 और म्यू नॉट लेमडा बाई 2। अब देख लीजिए कि जब अंदर बाहर करंटें हैं तो उनके बीच में जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ऐड हो जाएंगे, म्यू नॉट लेमडा बराबर बी और यहाँ पे म्यू नॉट लेमडा बराबर बी। तो आप ठीक से देख लीजिए, कैपेसिटर का आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि कैपेसिटर में किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। अगर दोनों प्लेटें अपोजिट हैं, दोनों प्लेटें अपोजिट हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो प्लेटें अगर अपोजिट ले लें तो बीच में फील्ड होता है परंतु एंड पे नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर दो करंटें इस प्रकार की जा रही हैं अंदर बाहर, तो अंदर में ही फील्ड नहीं है और बाहर में फील्ड है। और अगर दोनों करंटों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो अंदर में फील्ड आ जाएगा और बाहर में फील्ड नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को हम यूज करते हैं किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। यहाँ पे कंसेप्ट इस जगह पे ध्यान दे दीजिएगा कि अगर हम इनसाइड और आउटसाइड इस प्रकार की करंटों का कंसेप्ट ले लें तो हम लोग बहुत तरह की एक्सप्रेशंस, उसके डेरिवेशंस को बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एम्पियर्स रूल पे एक इतना लंबा चौड़ा वीडियो काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एम्पियर्स लॉ समझे होंगे और इस टॉपिक के साथ में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का 1/3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आगे जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक आएगा। तो उस समय के लिए अपने पैशंस को मजबूत करके रखिए, अपने हृदय को मजबूत कीजिए, और जब तक हम लोग नहीं मिले तब तक विदा। आपको धन्यवाद।